Hello student, now starting with the next video lecture that is statistics. मैथमेटिक्स में आपका ये एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स. अभी स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है इट इज इट रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा. देखो जैसे हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो जैसे आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है कि आयुष हाइट इज 5.3, फिर आदित्य हाइट इज 5.4, ऐसे. तो ये जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन. और इस डेटा कलेक्शन को हम लोग कितने तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे उसे और सिंपल सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा. और ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है हम लोग बहुत सारे मेथड में उसे अरेंज कर सकते हैं. नस हियर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. तो primary data is what? In the first case, when the information was collected by investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind. मतलब खुद जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब पर्सनली जाके खुद डेटा कलेक्ट करना इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. ठीक है, जैसे सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि मुझे सपोज सेंट जोसेफ स्कूल का डेटा चाहिए. तो सेंट जोसेफ स्कूल से मैं जाके रिक्वेस्ट करूंगी और उनसे डेटा में जो रेडीमेड डेटा उनके पास अवेलेबल है वो मैं कलेक्ट करूंगी. तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, जो रेडीमेड डेटा अवेलेबल है जस्ट मैं उसे लेने का काम कर रही हूँ. तो दैट इज व्हाट सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी मतलब कि जो हम लोग खुद से बनाते हैं, और सेकेंडरी मतलब बना बनाया किसी से हम लोग जो लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी. Now see your exercise number 14.1 is give 5 examples of data that you can collect from your day to day life. ठीक है, जैसे आप लोग जाते हो सब्जी मंडी में, तो वहाँ पे कौन सी सब्जियां अवेलेबल है, वो डेटा है. फिर आपके घर में आपके बिल्डिंग में कितने फैमिलीज है और हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो वाला डेटा कलेक्ट करना. या फिर आप लोग स्कूल जाते हो, तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से हर एक स्टूडेंट का वेट कितना है. ठीक है, तो गिव 5 एग्जाम्पल्स, ऐसे उन्होंने कहा है, ऐसा डेटा बना के दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 2 क्लासीफाई डेटा. क्वेश्चन नंबर 1 अबाउ एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. तो क्लासीफाई करो कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है. जो 5 अपने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, तो उस 5 में प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है. तो ये जो 5 आप लोगों ने एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे, उसमें से जो खुद से आप लोग बनाओगे दैट इज प्राइमरी, और जो किसी और से लोगे दैट इज सेकेंडरी. ठीक है, तो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 14.1. और ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते नहीं है, बट जस्ट कि चैप्टर का बेसिक आपको समझ में आए, इसलिए आप लोगों को ये 14.1 सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है. अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जस्ट बेसिक को समझने की कोशिश करो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. Consider the marks obtained by 10 students in mathematics test as given below. ये है ना कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, द डेटा इज इन द फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा. ये रॉ डेटा है. रॉ मतलब कि इसे प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ है. तो इसे प्रॉपर लिखने का मेथड कैसे है देखो. तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 25, 25 के बाद 36, 42, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो. ठीक है, और इफ इन केस किसी ने पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट रेंज, तो रेंज क्या होता है. तो रेंज, ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा वाला वैल्यू माइनस सबसे छोटा वाला वैल्यू. ठीक है, तो आपके डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है 95 और लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 25. ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज इज इक्वल टू 95 माइनस 25. देखो यहाँ पर लिखा है 95 माइनस 25 विल गिव यू 70. ओके, क्लियर विद द रेंज. अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट रेंज, तो आप लोगों को इस तरीके से उसे फाइंड आउट करना है. ओके,
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज फ्रीक्वेंसी। देखो ये कुछ डेटा है। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट। ये 30 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए, जैसे किसी को 10 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 36 मिले, तो ऐसे 30 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं। नाउ व्हाट डज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर जो कंसेप्ट है मैं फ्रीक्वेंसी का क्लियर कर रही हूँ। हाँ, जैसे देखो हम लोग है ना 70 मार्क्स की बात करेंगे। हाँ, तो जैसे क्लास में बोलते हैं ना, अरे मुझे भी 70 मिला, मुझे भी 70 मिला है, वैसे। हाँ, तो 70 की बात करते हैं, तो 70 देखो कितने स्टूडेंट को मिला है, इससे मिला है, इससे मिला है, इससे मिला है, इससे भी 70 मार्क्स मिले। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, हु गॉट 70 मार्क्स? तो देर आर 4 स्टूडेंट। तो 70 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 70 का फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब 70 कितनी बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी बार आया है वो। तो 70 का फ्रीक्वेंसी इज 4 हियर, ऐसे। हाँ, अगर किसी ने पूछा कि 60 का फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है। तो 60 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स 60 का भी फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर किसी ने पूछा है कि 40 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 40 देखो, 40 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 40 का भी फ्रीक्वेंसी 4 है। नॉट नेसेसरी है कि एवरी टाइम 4 होगा, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि 88 का फ्रीक्वेंसी, तो 88 काउंट करेंगे, 1 एंड 2। तो 88 का फ्रीक्वेंसी इज 2 हियर, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डेटा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जो फिगर है वो कितनी बार आया है, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे काउंट करते समय एक सिस्टमेटिक मेथड रखा करो। लाइक सपोज मैं 88 को काउंट कर रही हूँ, तो पहले यहाँ पे चेक करो, फिर ये वाले रो में, फिर ये वाले, ऐसे करते करते करते। मतलब ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है जैसे मैं काउंटिंग कर रही हूँ, तो बीच में ही मैंने यहाँ पे देख लिया, बीच में ही यहाँ पे, फिर बीच में ही यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे चली गई। मैं ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। या तो वन साइड से स्टार्ट करना है, या तो फिर ये साइड से स्टार्ट करो, या तो फिर ये साइड से स्टार्ट करो। आपको या तो फिर रो पकड़नी है, या तो फिर कॉलम पकड़ना है। मतलब जैसे कॉलम वाइज जाते हो तो एक एक कॉलम में चेक करो, ऐसे। हाँ, और अगर आप लोग रो वाइज जाने वाले हो, तो एक एक रो को सेलेक्ट करो, जैसे पहले रो में चेक करो, देन सेकेंड रो में, देन थर्ड रो में। तो एक सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए काउंटिंग का, अदरवाइज कोई नंबर है उसे आप लोग मिस कर सकते हो। ओके, क्लियर विद दिस फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट? तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? एक देखा है रेंज। तो रेंज मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। हम्म और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार आया है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर विद दिस? नाउ सी हियर, उसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। अनग्रुप्ड मतलब कि मैंने ऐसे ग्रुप्ड नहीं किया है कि 5 to 10, 10 to 20, ऐसे कोई ग्रुप मैंने बनाए नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो पीछे मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया ना, उसमें 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले? तो 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिले, 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर और यहाँ पे लिखेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को वापस से सॉल्व करने हैं, जैसे मैं आप लोगों को इसका डेटा दिखा देती हूँ। यस, तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसी को हम लोगों ने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। कैसे? तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? 10। 10 के बाद कौन है? वो नंबर को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, 20 है यहाँ पे। 20 के बाद कौन सा नंबर है? असेंडिंग में चेक करेंगे, तो 20 के बाद यहाँ पे है डायरेक्टली 40। फिर 40 के बाद कौन है? बीच में 46 वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली है, नहीं नहीं, 40 के पहले 36 भी है, देखो 36 है। तो यहाँ पे हम लोग, या फिर 40 ना लिखते हुए पहले लिखेंगे 36, फिर लिखेंगे 40। तो अभी काउंटिंग करेंगे, 10 कितने टाइम्स आया है, तो 1 टाइम। 20 कितने टाइम आया है, 1 टाइम। 36 कितनी बार आया है, 1 2 2 टाइम, 3 टाइम। ये देखो इधर भी 36 है, 3 टाइम। ठीक है, तो ऐसा कोई मिस ना हो, इसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर चेक करो, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। फिर 40 कितनी बार आया है, 4 बार। तो दिस इज, ऐसे ऐसे बनाना इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपके डेटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करके, फिर आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करना है। ओके, क्लियर विद दिस?
Now see this question. 100 plants each were planted in 100 schools during one Mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as. तो यहाँ पर देखो, हाँ कैसे है कि कितने सारे नंबर्स है। तो इसका अगर मैं ऐसा टेबल बनाने जाऊँ तो ये जो नंबर है ना, ये ऐसे बहुत लंबे हो जाएंगे। मतलब मेरा चार्ट का जो हाइट है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज काफी सारे नंबर्स यहाँ पे। तो जहाँ पे मेरा डेटा है ना बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर मेरा डेटा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग है ना ग्रुप बनाएंगे, हाँ प्लेस हियर 20 to 29। हाँ ऐसे ही अपने मन से बनाना रहता है ये, बट एक प्रॉपर गैप उसमें होना चाहिए। वही गैप यहाँ पे 30 to 39, नेक्स्ट टू दैट 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, ऐसे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो पहले क्लास के बारे में, दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, ग्रुप्ड है ना यहाँ पे, ये ग्रुप है। तो 20 to 29 के बीच वाले, मतलब ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो 20 to 29 के बीच में ऐसे कितने हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें जाना है डेटा की तरफ, और अपने डेटा में अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 20 to 29 में देखो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 1 2 23 है ना। हम्म, तो हमें ऐसा काउंटिंग करना है, और काउंटिंग करने के बाद उसे हमें वो जो चार्ट हमने बनाया है वहां पे नोट डाउन करना है। तो कुछ गलती ना हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे ना टैली मार्क्स बनाते हैं। अभी ये टैली मार्क्स का कैसे, देखो 20 to 29 के बीच में मुझे एक नंबर दिखाई दिया ना, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। फिर और एक नंबर दिखाई दिया, मैं और एक नंबर ड्रॉ करूंगी, और एक दिखाई दिया तो मैं और एक ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने बन गए, 3। तो दैट इज फ्रिक्वेंसी। अभी कोई कोई केसेस में ना बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे 30 to 39 के बीच में देखो एक पहला नंबर मिला। तो लाइन बनाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला हमेशा ऐसे करना है। क्यों को बता दूं। वापस एक बार में मुझे 5 नंबर मिले, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान रहता है। देखो ये एक एक को देख के मैं बोल सकती हूँ कि ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितना हुआ, 10। अगर ऐसे ना करते हुए मैंने ऐसे किया होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते बैठती, तो फिर बाद में वापस से काउंट करना पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या होता है ना, ऐसे 5 5 के ग्रुप बनाओ, ठीक है। क्या करना है, 4 का वर्टिकल लाइन और 5वां वाला क्रॉस कर देना है। इससे देखो फटाक में समझ में आता है। जैसे ये सेकेंड रो में देखो, ये 5 और 5 10 हो गए, और ये 4 की हो गए टोटल 14। इसे बोलते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को हमेशा ऐसे ही दिया जाता है, ध्यान में रखो। यहाँ पर कितने हुए, 10 और 10 20, और ये आगे के 3 मतलब 23, ठीक है। तो दीज आर व्हाट टैली मार्क्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर ना ग्रुप्ड बनाए गए हैं, ठीक है, क्लासेस के ग्रुप बनाए गए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे ये क्लास है, इसमें ये जो 31 है ना, इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये जो 35 है इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। हम्म ये क्लास है, क्लास बोलते हैं इसे। कौन सा क्लास है ये, 46-50। अभी इसमें अगर पूछा जाए कि लोअर क्लास लिमिट कौन सा है, तो 46, और अपर क्लास लिमिट कौन सा है, तो 50। अगर मैंने कोई दूसरा क्लास सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये लास्ट वाला, तो इसमें लोअर क्लास लिमिट कौन सा है, 71, और अपर क्लास लिमिट कौन सा है, 75। ठीक है, क्लियर विथ लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। Now moving towards very important concept, and that is continuous classes। हाँ, अभी इन क्लासेस को ऑब्जर्व करो, ये क्लासेस है, ठीक है, क्लास वाला ग्रुप है ये। और है ना यहाँ पर मैं लिखती हूँ उन क्लासेस को ऑब्जर्व करो। जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो क्लासेस है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, और यहाँ पर जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है और ये कंटिन्यूस है। तो
कैसे कंटिन्यूअस और कैसे डिसकंटिन्यूअस होते हैं देखो। तो ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है 15 15 20 20, तो दीज आर कंटिन्यूअस। और अगर आप लोग ये जो प्रिंटेड क्वेश्चन है उसे ऑब्जर्व करोगे ना, तो इस प्रिंटेड क्वेश्चन में देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 35 तो यहाँ पे 36, है ना। फिर यहाँ पर है 40 तो यहाँ पे 41, यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 46। तो दिस आर नॉट कंटिन्यूअस। और हमें ना आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें कंटिन्यूअस क्लासेस की ज़रूरत होती है। आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस क्लासेस कहाँ पे बनाना है। बट फिलहाल ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस क्लासेस बनाते कैसे हैं। तो कंटिन्यूअस कौन से नंबर चाहिए, ये वाले, है ना। कंटिन्यूअस मुझे नंबर चाहिए तो कौन से चाहिए, ये वाले। तो 35 और 36 ऐसे ना होते हुए मुझे दोनों जगह पे सेम नंबर चाहिए था, है ना। तो इधर है 35 और नीचे के साइड में इधर है 36। कोई भी बात करो, यहाँ पे 40, यहाँ पे 41, यहाँ पे 45, यहाँ पे 46। ये देखो सारे, है ना, सारे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसके बीच में कितना डिफरेंस है ना। हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 1, और उस डिफरेंस का आपको हाफ करना है। जो भी डिफरेंस है, नॉट कंपल्सरी कि वहाँ पे 1 ही डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, 2 3 4 5 6 कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। उसका आधा आपको करना है। तो 1 का आधा इज 0.5, ठीक है। 1 का हाफ इज 0.5, ठीक है। समझ में आपको जो डिफरेंस है उसका आधा करना है 0.5। फिर जो 0.5 आंसर आपको मिला है ना, वो पहले से माइनस करना है, दूसरे में ऐड करना है। देखो मैं बना के दिखाती हूँ। 0.5 मिला मुझे, इसके बीच में डिफरेंस है 1, उसका हाफ विल गिव यू 0.5। अभी ये जो नंबर मिलता है ना 0.5 डिवाइड 2 करने से, वो 0.5 आप लोगों को पहले वाले नंबरों से माइनस करना है। तो आपका पहला नंबर क्या है 31, उससे 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30.5। और वही नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 35 प्लस 0.5 विल गिव यू 35.5। फिर ये भी सेम, इसमें से माइनस तो क्या होगा 35.5, और इसमें ऐड तो 40 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40.5। फिर 41 में से माइनस तो आएगा 40.5, और 45 में ऐड करेंगे तो 45.5। इससे क्या होगा कि ये जो ऐसे नंबर्स है ना ये कंटिन्यूअस बन जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस वाले जो नंबर्स है वो कंटिन्यूअस बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50.5, ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 60.5, ठीक है। तो जो डिफरेंस मिला है ना आप लोगों को, मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो हमें आंसर मिला है 0.5। इन सारे नंबरों में से हम 0.5 को माइनस करेंगे, और इन सारे नंबरों में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तो अगर आप लोग अपनी क्लासेस को ऑब्जर्व करोगी तो आपका क्लास जो है ना वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। इससे आपका जो क्लास है ना वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व, ये देखो ये सारे नंबर्स अभी ऐसे क्रॉस में देखोगे तो सेम है। सो इससे क्या हुआ कि अपनी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस बन गए। इसे बोलते हैं क्लास मार्क, है ना, मतलब ये क्लास है तो ये अपनी क्लासेस कैसे बन गए, कंटिन्यूअस क्लासेस बन गए। और ये तो आगे वाला फ्रीक्वेंसी तो सेम, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है 14.2 को ट्राई करना है। खुद से ट्राई करो, जैसे कुछ लिमिटेड है तो आप लोगों को ग्रुप बनाते नहीं बैठना है। हाँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट डेटा, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिमिटेड है, तो ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ओ है, एंड ए बी है, दैट्स इट। तो ए बी कितनी बार है काउंट करो, ये 1 टाइम है, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 टाइम है तो बाद में लिखो 3। ए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स है ऐसे, ठीक है। तो देखो ना बहुत लिमिटेड है, 1 2 3 4, और 4 बार लिखने की जरूरत पड़ी मुझे तो ऐसे लिख सकते हैं। बट जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, जो क्वेश्चंस है ना बहुत लेंदी है, उसे तुम्हें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मतलब आप लोगों को क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखो अभी ये वाला डेटा देखो कितने ज्यादा नंबर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे,
क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। तो कोई कोई क्वेश्चन में वो लोगों ने ही दिया है कि क्लास इंटरवल्स को कैसे बनाने का। तो देखो 160 टू 165, फिर आएगा 165 टू 170, फिर आएगा 170 टू 175। ये तो कॉमन सेंस है ना, 5 5 का गैप। 175 टू 180, कहाँ तक जाना है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन सा है यहाँ पे, वो तुम्हें देखना है। तो 180 के बाद कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो 180 के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इतना ही लिखेंगे। तो अभी टैली मार्क, तो 160 और 165 के बीच में कितने नंबर्स हैं, उतने टैली मार्क्स यहाँ पे बनाएंगे, उसका काउंटिंग आगे लिख देंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास 165 नंबर है, इसे कहाँ पे डालोगे, इसे इसमें गिनोगे कि इसमें गिनोगे। तो देखो हाँ, 165 को ना इधर नहीं गिनना है, इधर गिनना है। 170 को इधर नहीं गिनना है, इधर गिनना है। मतलब ये जो यहाँ ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम यहाँ पे ये नंबर्स को कंसीडर नहीं करना है, उन्हें फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ पे लिखा है वहां पे कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे 175 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, 170 यहाँ पे गिनोगे, 165 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। तो ये जो 165 है ना, ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, ये सेकेंड क्लास इंटरवल में चला जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 14.2 को कंप्लीट करते हुए आप लोगों को ये 14.2 पूरा ट्राई करना है। और होमवर्क मुझे आज के आज ही सेंड करो। तो आपका ही होमवर्क को मैं सिलेक्ट करके उसका पीडीएफ बना के उसमें ही बता सकती हूँ कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड में। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी टॉपिक। तो प्लीज कंप्लीट करो और होमवर्क मेरे साथ शेयर करो। ओके, ना दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।